हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं एक इंडिकेटर के बारे में। एमएससीडी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है, क्या बताता है, ये सब हम सीखेंगे और इसको मैं चार्ट पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, ये सही काम करता है या गलत काम करता है। वो सभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जो आपको एक चीज़, अगर आपको ये पता है कि ये क्या होता है, तो आपको ये अच्छे से समझ आने वाला है कि एमएससीडी काम कैसे करता है, कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। और जो एमएससीडी जो आपको बताएगा, वो आपको दो चीज़ें ये बताता है। पहली चीज़ जो आपको ये बताएगा, ट्रेंड की डायरेक्शन, कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये दो चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है अभी। और दूसरी चीज़, आपको मोमेंटम का पता लगेगा कि कहाँ, किस पोजीशन से, कौन से प्लेस से वो मोमेंटम आने वाला है, ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तो यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल वो दे देगा। और साथ ही साथ कहाँ से मोमेंटम फेड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, कहाँ से मार्केट गिरने वाला है, वहाँ पे भी आपको एक इंडिकेशन वो बता देगा। और एक सेल का इंडिकेशन वो दे देगा कि यहाँ पे आप सेल कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये इंडिकेटर बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर को हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस इंडिकेटर पे जाके आप एमएससीडी अगर टाइप करोगे तो सबसे टॉप पे ही आ जाएगा एमएससीडी, ये नॉर्मल वाला, ये आपको लगाना है। तो ये यहाँ पे लग गया, ये दो लग गए यहाँ पे, ये यहाँ पे इंडिकेटर लग चुका है। तो पहले इसको सीख लेते हैं कि इसमें ये क्या चार्ट वगैरह कैसे सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ इसको समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले ये जो आपको रेड कलर के या फिर एक ग्रीन कलर के जो ये बार्स दिख रहे हैं, इनका मतलब होता है ट्रेंड बताना कि कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो जहाँ पे भी आपको ये ग्रीन कलर के दिखेंगे, जैसे ये ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, फिर ये पूरा यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, कि बुलिश मोमेंटम बना रहा था मार्केट। और जहाँ पे ये रेड कलर के होंगे, ये रेड कलर का है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बियरिश मोमेंटम मार्केट इस बीच बना रहा था। तो अब इसको चार्ट पे देखते हैं कि क्या इसने सही बताया। अब जैसे यहाँ पे जो लास्ट की कुछ कैंडल्स बनी है, यहाँ पे रेड बनी है, और यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला है। तो वही इसने इंडिकेट करा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो ये इस रेड कैंडल ने यहाँ पे बता दिया था, जो स्टार्टिंग में बनी थी। इसका मतलब था कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, बट इसने एक इंडिकेशन दे दी थी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, और आगे जाके डाउन ट्रेंड आया, राइट। अब देख लेते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं इसमें, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, सबसे मेन यही काम करेगी, इससे ही आपको बाय और सेल का सिग्नल पता लगने वाला है। तो यहाँ पे दो लाइंस होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी ब्रोकर्स के पास या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, तो ये दो लाइंस आपको हर में मिलेगी। और ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है एमएसडी लाइन। और जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज वाली, इसको बोला जाता है सिग्नल लाइन। तो पहले ब्लू लाइन के बारे में सीख लेते हैं कि ये ब्लू लाइन होती क्या है। ब्लू लाइन एक्चुअली दो ईएमएस का डिफरेंस होता है, 26 और 12। मतलब 26 ईएमए और 12 ईएमए, इन दोनों का डिफरेंस जो निकल करके आता है, वो ईएमए ये बताता है। मतलब इन दो का पहले ईएमए लेंगे, फिर उन दो ईएमएस का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो वो ये लाइन हमारे को इंडिकेट करती है, राइट। ये होगी आपकी ब्लू लाइन। इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि ये, इसको एमएसडी लाइन बोला जाता है। और ये जो रेड लाइन या ऑरेंज लाइन, इसका मतलब है 9 का ईएमए। जो 9 ईएमए आप यूज़ करते हो, वो ये लाइन वही है। यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया 9 ईएमए, तो ये 9 ईएमए, और इसको बोला जाता है सिग्नल लाइन, राइट। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो जब भी ये जो ब्लू वाली लाइन होगी, ये सिग्नल लाइन को ऊपर की साइड में काटेगी, यहाँ से ये ऊपर गई है काटते हुए। तो जब भी ये ऐसा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ से मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में आने वाला है। ये आपको बताती है जब भी ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन को ऊपर की साइड में काटेगी, क्रॉस करेगी, राइट। तो ऐसा इंडिकेशन दे देगी कि यहाँ पे बाय का सिग्नल है, और आप यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो जो कि आएगा, राइट। और जब ये सेम लाइन, ब्लू लाइन, जब किसी भी, मतलब और ऑरेंज लाइन को नीचे की साइड में काटेगी, मतलब नीचे की साइड आएगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है,
राइट। अब वो कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, वो हमारे को नहीं मालूम, बट वहाँ से एक मोमेंटम नीचे की साइड में आएगा, ये इंडिकेट ये कर देगा। क्योंकि इंडिकेटर है, ये आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकता है, ये आपको कंफर्मेशन नहीं देगा कि यस यहाँ पे ही मोमेंटम आने वाला है। आप एक इंडिकेशन ले सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे आएगा, बाकी आप अपनी एनालिसिस के साथ साथ इसको यूज़ कर सकते हो एज अ कंफर्मेशन, राइट। तो जब भी ये नीचे की साइड में काटेगा, यहाँ पे नीचे की साइड में एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अब चार्ट पे हम देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या जो इसने बताया है वो सही है। तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ पे इसने काटा है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने इसको क्रॉस ओवर किया है ऊपर की साइड में। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम हमारे को आना चाहिए, मतलब ये जो इसने बताया है, यहाँ पे एक मोमेंटम ऊपर चार्ट में भी हमारे को दिखना चाहिए। तो हम देखेंगे, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेम वही हुआ है, जहाँ इसने पहली बार क्रॉस किया यहाँ पर, वहीं पे एक बुलिश मोमेंटम यहाँ इसने बना करके दिया ऊपर में। और जहाँ पे इसने इसको नीचे की साइड में काटा है, तो वहाँ पे इसने डायरेक्शन बताया है कि यहाँ से नीचे को जाएगा मार्केट, और मार्केट यहाँ से नीचे आया, देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल एक सही इंडिकेशन देता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है, तो ये बताता है। तो इस इंडिकेटर का यही काम है कि ये जो जितने भी ये स्विंग्स आते हैं, ये जो मोमेंट्स आते हैं, ये वाले, ये आप कैप्चर कर सकते हो, ये डाउन ट्रेंड, और ये आपको बाय और सेल का सिग्नल दे देगी बिल्कुल। एक मतलब जहाँ पे ट्रेंड की कंफर्मेशन हो जाएगी, वहाँ पे आपको ये सिग्नल्स दे देगी कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो ये होता है MACD। यहाँ से आप इसको नॉर्मली लगा सकते हो, और जो जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो मैंने क्लियर कर दी है। और अगर आपको ये लाइंस दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसकी जो विड्थ है, मतलब ये काफ़ी पतली लाइंस यहाँ पे हैं, तो इसकी आप विड्थ यहाँ से सेटिंग पर जाके, यहाँ पे आपको कुछ ऊपर ऑप्शंस दिखेंगे, इनपुट्स, स्टाइल और विजिबिलिटी। तो स्टाइल में जा करके आपने MACD जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्लू कलर की, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन होता है इसकी विड्थ इंक्रीज़ करने का। देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है, तो इसको आप जितना भी इसकी विड्थ इंक्रीज़ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये थर्ड वाली चूज़ की है, तो यहाँ पे विड्थ हो चुकी है इंक्रीज़। और कलर भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकती हो, कौन सी कलर की आपको चाहिए। और ये सिग्नल जो सिग्नल वाली है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर की है, इसको भी आप अगर चाहे तो उसको ब्लैक कलर की कर सकते हो, क्योंकि ऑरेंज इतनी यहाँ पे विजिबल नहीं होती है। बट अगर आप रेड करते हो, रेड भी विजिबल होती है, और इसकी भी हम विड्थ इंक्रीज़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है और ये क्लियरली विजिबल हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, और इसका विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये है MACD इंडिकेटर। और ये दूसरा इंडिकेटर हम स्टडी करा है हमने, इससे पहले जो है वो EMA हम स्टडी कर चुके हैं। ये एक इंडिकेटर सीरीज़ है, तो ये उसका दूसरा इंडिकेटर